इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क। नमस्कार मित्रों, मैं इंडियन टीवी चैनल के माध्यम से आज गोरखपुर जनपद गोला तहसील के अंतर्गत यहाँ टाउन आदर्श नगर पंचायत गोला में मैं उपस्थित हूँ। यहाँ आज हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हमारे समस्त कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित जो सफाई का काम कर रहे हैं। चेयरमैन पद के आगामी जो है भावी प्रत्याशी के रूप में लोग चल रहे हैं। पग यात्रा के माध्यम से जन जन तक संदेश पहुंचा रहे हैं और आदर्श नगर पंचायत में घूमने का एक काम और भी बढ़िया कर रहे हैं कि चल करके सारे गांव के सारे लोगों को डोर टू डोर मिल करके पहुंचे और सारे समस्याओं को भी देख रहे हैं कि डोर टू डोर जाने से सारा चीज़ उन लोगों का अनुभव भी हो रहा है, कहाँ काम हुआ है कहाँ नहीं हुआ। यह सारा चीज़ आज ये अनुभव भी कर ले रहे हैं कि कहाँ तक 5 साल के बीच जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वह भी, जो नहीं हुआ है वह भी, ये सारे उनके संज्ञान में आ जा रहा है। इसी क्रम में हमारे साथ यहाँ और लोग भी समस्त ये हम दिखाना चाह रहे हैं कि यह हमारे पग यात्रा के माध्यम से तमाम भीड़, तमाम लोगों का सैलाब उमड़ा हुआ है। बताएंगे सर, क्या नाम है आपका? सर, आप जो है पग यात्रा के माध्यम से चल रहे हैं, ये किन किन बिंदुओं पर चल रहे हैं, आप लोगों का क्या उद्देश्य है? हम लोग का उद्देश्य कम विकास हो, जो नगर में जो भी कार्य हो सही तरीके से, ना किसी के दबाव। अभी प्रत्याशी तो थे ही, लेकिन सेठ सामान्य होने के नाते आज अपने ही भाई के समर्थन में हैं और दोनों भाई आपस में मिलकर के चल रहे थे और यह कह रहे थे कि सामान्य होगा तो आप लड़ेंगे और पिछड़ा होगा तो हम लड़ेंगे। लेकिन आज यहाँ सामान्य होने के नाते अपने भाई के सहयोग में, समर्थन में चल रहे हैं। ये हमारे साथ हैं, मैं इनसे कुछ जानकारी लेना चाहूँ। सर, दिलीप कुमार अशोक वर्मा जिंदाबाद जिंदाबाद, ईमानदार प्रत्याशी दिलीप कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं 20 वर्षों से सभासद हूँ और इस नगर में विकास तो विकास की गंगा बही है और जो विस्तार हुआ है 22 गाँव शामिल हुए हैं गोला बाजार में, उसमें विकास होगा, ये वादा है। और हम लोग घर घर जा कर के मोदी जी और आदरणीय योगी जी के बारे में जो विकास की गंगा बह रही है, जो योजनाएं चल रही हैं, उनके बारे में बता रहे हैं घर घर जा कर के। अकेले गोला बाजार में 2500 आवास आया हुआ है। उसी क्रम में आप जान लीजिए कि आयुष्मान भारत ये कार्ड करीब करीब गरीबों का सबका हो गया है यहाँ पर। और जो महिलाएं लकड़ी पर खाना बनाती थी, आज गैस पर खाना बना रही है यहाँ पर। तो योगी जी और मोदी जी, ये विकास की गंगा बह रही है। और विकास जैसे एक इतिहास गोला बाजार में बना था, 11 सभासद और चेयरमैन यहाँ पर जीते थे, अब 19 वार्ड हो गया है। तो ये वादा है कि 1900 वार्ड में अब कमल खिलेगा। टिकट देखिए, टिकट भारतीय जनता पार्टी के मोहताज नहीं होते कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या प्रदेश नेतृत्व या जिला नेतृत्व जिसको भी प्रत्याशी बनाएगा, हम लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और कमल के फूल को जिताएंगे। हमारे साथ एक चाचा जी मौजूद हैं और इनसे हम कुछ चंद सवालात पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? हम तो बतलाए हैं। सर, आप ये पग यात्रा में सर आए हैं, पग यात्रा का माध्यम क्या है? क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के साथ बच्चों का आशीर्वाद लेना ये प्रथम भूमिका रहती है। तो आप इन बिंदुओं में बताइए कि ये जो सब लोग चल रहे हैं, इन लोगों का क्या संदेश है? इन लोगों का संदेश यही है कि भाजपा वोट दीजिए, काम होगा। यानी कि चाचा जी का आशीर्वाद है कि भाजपा में आप लोग जो भी प्रत्याशी हैं उनको वोट दीजिए, उनके साथ चलिए, उनका विकास, सबका सहयोग, सबका विकास, सबके साथ चलने का काम करिए। इसी नाम क्या है? मोहम्मद अली। सर, आप आज यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो है पग यात्रा या डोर टू डोर मुलाकात कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है सर? ये मकसद ये है कि नगर का विकास हो, काम अच्छा हो। और हमारे दिलीप भाई उमर जी हमारे बहुत करीबी मित्र हैं, हम इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और इनको जिताने का काम करेंगे। जी है, अब देखिए यह ऐसे बुजुर्ग हमारे साथ आज चल रहे हैं जो कि देखने की सराहनीय बात है। ठंडक का भी समय आ रहा है, लेकिन इस संबंध में आज चाचा जी से हमारी मुलाकात हो गई, उनसे कुछ दो शब्द जानना चाह रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मुनीर अहमद। मुनीर अहमद जी। सर, आज जो ये चल रहे हैं सर जी, आप यह भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में इस जो आपके नगर पंचायत गोला का जो काम रुका है या काम हुआ है या विकास में हमारे आज नया चेयरमैन प्रत्याशी उम्मीदवार हैं, इसके बारे में सर क्या कहना चाह रहे हैं? कहना ये चाहते हैं कि हम लोग
मोहल्ला मोहल्ला गांव गांव घूमकर प्रचार कर रहे हैं, घर घर मिल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए। भारतीय जनता पार्टी का संदेश भी पहुंचा रहे हैं जी। इसी क्रम में हमारे साथ जो है मुलाकात हो गई है और कुछ सब पूछेंगे। सर, आपका नाम क्या है? शंकर है। सर, आप आज यह जो जनसैलाब देख रहे हैं, किन बिंदुओं का देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, इसका क्या मकसद है? मकसद ये है कि हम अपनी बात जो है जनता के पास रखें और सुचारू ढंग से, मतलब इस टाउन एरिया में सुचारू ढंग से काम हो, कोई गलत काम ना हो, विकास हो। जैसे इसके पहले कुछ लोग भी रहे हैं आपके नेतृत्व में, कई बार सभासदी हमारे यहाँ से चल रही है, चेयरमैन अध्यक्ष पद रहा है, लेकिन कुछ काम किन बिंदुओं पर कैसे हुआ? कुछ लोग कहते हैं हम 5 बार सभासद रहे, 3 बार सभासद रहे, आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के लोग इधर उधर जा रहे, इसमें क्या ख्याल है आपका? नहीं, ऐसी बात नहीं है। रही बात है कि जो भी हो सुचारू ढंग से काम करें और सबको साथ लेकर के। यानी कि जो भी हो वह ईमानदारी से काम करें, ईमानदारी के प्रति दिखाने का काम करें। जी। सर, आप कुछ बताएंगे? बोलिए। भाई, हम तो भाजपा कार्यकर्ता हैं और जो टिकट पाएगा उसके साथ बिल्कुल काम करेंगे। यानी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो भी सिपाही कार्यकर्ता है, जो भी चल रहे हैं, जो चलने का आगे पार्टी जिसको निर्देश देगी उनके साथ चलने का प्रयास आप कर रहे हैं? आपको भरपूर तन मन धन से रहेंगे। ठीक सर। ये आदर्श नगर पंचायत गोला के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? पार्टी जो तैयार हुए हैं लोग चेयरमैन पद के, ये लोग तैयार रहेंगे, हम लोग के साथ हैं और जो भी ईमानदारी से काम करें और करते भी हैं और करते आ रहे हैं। इन लोगों को टिकट मिलना चाहिए, इन लोगों के साथ हम रहेंगे। मैं उसको मालूम है, मोतीलाल जो थे वो चेयरमैन पद पे थे, वह बहुत अच्छा काम किए। रोड देखिए उनके बना हुआ है, अभी तक रोड काटेंगे तो कटेगा नहीं और लोग उनको उनका हक बनता है कि उनको टिकट दिया जाए। ये पार्टी का ये कर्तव्य होता है। क्या पार्टी में काम हुआ, बहुत से लोग चाहने वाले हैं कि हमको टिकट मिल जाए। बहुत अच्छा मीठा संदेश है, तो सब लोग चाहते हैं, लेकिन उनको मिलना चाहिए ताकि जो पुराने से रह चुके हैं कार्यकर्ता बन के, उनको मिलना चाहिए। देखिए, और यहाँ एक सब्जी मंडी एक दिन था, यहाँ लगता था जगह आने की, लोगों को आने का रास्ता नहीं मिलता था, इतनी यहाँ भीड़ थी। इसी क्रम में हमारे साथ सर कुछ बोलेंगे? देखिए, एक निवेदन मैं करना चाहूँगा पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से, आदरणीय योगी जी से और आदरणीय मोदी जी से और जिला नेतृत्व से, कि सामान्य सीट हो गया है, मैं ईमानदारी पूर्वक बिल के साथ हूँ, लेकिन जो लोग पिछड़ा वर्ग से आते थे वो भी लोग टहल रहे हैं। अगर उन लोग इसी तरह से टहलेंगे तो हम भी टहल रहे हैं, हम भी प्रत्याशिता के दौर में अभी बना हुआ। अगर आप मेरे जो करेंगे सामान्य के पक्ष में करेंगे तो मैं साथ होंगे, लेकिन अगर जो नए नए लोग आ रहे हैं और टिकट मांग रहे होते हैं पिछड़ी में और मांग रहे हैं सामान का टिकट, तो ऐसे लोगों को टिकट न दिया जाए और जो सामान्य से आते हैं उनको टिकट दिया जाए। इसी क्रम में हमारे दिलीप कुमार जी मौके से यहाँ है, मैं इनसे दो शब्द जानने के लिए उत्सुक हैं। हमारे और लोग इनकी वाणी को सुनने के लिए बहुत लालायित हैं और यह जानने के लिए हम यहाँ सुना है। सर, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम दिलीप कुमार उमर है। सर, मेरे चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको भी नमस्कार। आपने मेरे चैनल को समय दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैं इस चैनल का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप समय समय पे हमारी विचारधारा को, हमारे साथ जो चल रहे हैं कार्यकर्ताओं की विचारधारा को जनता के बीच में सुचारू रूप से सही ढंग से पहुंचा रहे हैं। इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। सर, मेरे चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत धन्यवाद। सर, आगामी यह आदर्श नगर पंचायत गोला का चुनाव सर चल रहा है, चुनाव के माध्यम में आप यहाँ की अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं, इसके बारे में क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, प्रत्याशी में मेरे प्रत्याशी अभी नहीं हूँ, प्रत्याशी की दावेदारी है मेरी। प्रत्याशी जिस दिन पार्टी घोषित कर देगी उस दिन से मैं प्रत्याशी हो जाऊँगा। अभी मेरी केवल दावेदारी है। अगर ये सीट अनारक्षित में आई है तब मेरी दावेदारी, अगर आरक्षित हो जाती तो मैं दावेदारी से बाहर हो जाता, तो मैं अशोक जी के साथ रहता या पार्टी जिसको देती उसके साथ रहता। मेरा चूँकि आरक्षण के दायरा में मैं भी हूँ, अनारक्षित सीट हो गई, इसमें मेरी दावेदारी है। पार्टी जिस दिन मुझको घोषित कर देगी उस दिन से मैं प्रत्याशी हो जाऊँगा। अभी तो मैं एक कार्यकर्ता हूँ। कार्यकर्ता के रूप में भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ, आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की जो जनता के लिए
योजना बनाई गई है उसको हम जन जन तक पहुंचा रहे हैं, बता रहे हैं कि मोदी जी की यह योजना कितनी अच्छी है, आपको इसका लाभ मिला कि नहीं मिला। उस योजना को बहुत तमाम ऐसे लोग परिवार अभी भी हैं वंचित हैं जो उन योजनाओं को पाए नहीं हैं। और उन योजनाओं को अगर अगला जो यहाँ पे चेयरमैन होता है, चाहे मेरे नेतृत्व में चाहे भारतीय जनता पार्टी के किसी के नेतृत्व में होता है, तो उन योजनाओं को उन व्यक्तियों को पहुँचाया जाएगा, उन परिवार तक पहुँचाया जाएगा, उनको जोड़ा जाएगा। यानी कि वह जो भी योजनाएं से जो वंचित हुए हैं उन लोगों को पहुंचाने का आप लोग कार्य करने का प्रयास करेंगे, चाहे जो भी पार्टी नेतृत्व जिसको भी देती है उसके आप चलने का प्रयास करेंगे। जी 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 देखिए, गोला नगर पंचायत बहुत पुराना नगर पंचायत इस जिले का हमको लगता है सबसे पुराना नगर पंचायत है। और यहाँ पे बहुत पहले यहाँ पे शंकर बाबू के परिवार से यहाँ पे चेयरमैन होते थे। ये मतलब कभी भी मामला कोई होता था थाने पे नहीं जाता था, शंकर बाबू अपने दुकान, हमने सुने, हम देखा नहीं है, लेकिन वो लोग बड़े आदमी थे। मंगला प्रसाद जी यहाँ पे चेयरमैन हुआ कर 3-4 टर्म चेयरमैन हुए। मंगला प्रसाद जी राजनीतिक चेहरा होते थे हमारे परिवार का, हमारा परिवार पूरा बैकिंग करता था। और चूँकि हम लोग व्यापारी हैं, मंगला प्रसाद के पास व्यापार नहीं था, इस नाते वह राजनीतिक रूप से सक्रिय रहते थे। पार्टी में वरिष्ठ नेता जो राजनाथ सिंह हैं, कलराज जी हैं, हरीश श्रीवास्तव थे, तमाम ऐसे नेता वरिष्ठ थे जो आज प्रधानमंत्री के कुर्सी तक पहुंच गए हैं, हमारे परिवार के संबंध संपर्क रहे हैं। और मंगला प्रसाद जी राजनीतिक चेहरा हुआ करते थे। हमारे बाबा श्री स्वर्गीय मोतीलाल जी भी एक बार चेयरमैन रहे हैं आज। और सबसे बड़ा मिसाल उनका जो अभी इस्लाम भाई ने बताया कि उन्होंने एक रोड बनवाया 70 के दशक में, और आज भी वह रोड उसी तरफ पड़ा है। और आपने अभी पिछले हफ्ते हमसे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे, हमारे सहयोगी थे, उन्होंने कहा ना कि आज के जो सड़कें बने झाड़ू लेके बिटोरेंगे, गिट्टी उठा लेंगे, टाली पे कहीं और गिरा देंगे। 6 महीने के अंदर सड़कों का ये हाल है। तो भ्रष्टाचार जो है यहाँ के नस नस में, ठेकेदारों के जो मतलब जनप्रतिनिधि हो रहे हैं उनको कमीशन चाहिए। यह कमीशनबाजी अगर मेरे नेतृत्व में पार्टी लड़ती है तो निश्चित रूप से कमीशनबाजी बंद हो जाएगी और वही मोतीलाल मंगला प्रसाद जी का दौर वापस आएगा। मैं इस चैनल के माध्यम से नगरवासियों को वादा करता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि देखिए एक कहावत है कि कबरे का काबर नहीं तो टिकार जरूर होई, तो हमारा खून में मोतीलाल मन्नूलाल का खून बहत बा। तो निश्चित रूप से ईमानदारी का कुछ क्षण जनता देखती है, विश्वास करती है, तो वह दिखेगा आपको। अगर हम जिस दिन चेयरमैन की कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो वह ईमानदारी आपको दिखेगी, वह झलक मंगला प्रसाद और स्वर्गीय मोतीलाल जी का झलक आपको दिखेगा। और नेतृत्व मैं बता दूं व्यापारियों की, मैंने पिछले बार भी आपसे कहा कि यहाँ के व्यापारी विकास कम अपनी सुरक्षा ज़्यादा चाहते हैं। विकास तो होवे करेगा। कोई अगर इस नगर पंचायत का सामान्य व्यक्ति, लालती देवी जैसा महिला, अनपढ़ महिला अगर बैठ के विकास कर सकती है तो मेरे जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति क्यों नहीं विकास करेगा? विकास तो होगा ही। विकास के साथ साथ इन व्यापारियों की सुरक्षा, इनके व्यापार की चिंता, उसकी भी चिंता हमको करनी है। जो जनप्रतिनिधि होता है, यहाँ रामलीला हो रहा है, 5 साल रामलीला होता है, तो जो भी चेयरमैन हो एक व्यवस्था बननी चाहिए, वो चेयरमैन रामलीला करावे। कोई सामाजिक फंक्शन होता है, चाहे हिंदू भाई का हो चाहे मुसलमान भाई का हो, चेयरमैन की व्यवस्था के देख रेख के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अनेरुआ हो गया है, कोई उसको करावे चाहे न करावे। यह एक संस्कार संस्कृति पल रही है। कोई दुर्गा पूजा हुआ, चाहे दशहरा हुआ, चाहे ईद हुआ, ऐसा लगे गंगा। देखिए गोला नगर पंचायत इतने दिनों से तमाम उतार चढ़ाव देश में आए, लेकिन गोला नगर पंचायत में कभी सांप्रदायिक दंगा नहीं हुआ। आज आप अगल बगल देख रहे हैं, हमारे दाहिने साइड मस्जिद है, बाएं साइड मंदिर है दुर्गा जी का, और इधर मस्जिद है। कभी भी हम लोगों के बीच कोई किसी बात को लेकर टकरार या दंगा फसाद नहीं हुआ। तो यह नगर सांप्रदायिक सौहार्द का पूरे जिले में सबसे बड़ा उदाहरण है। और आप आज जितने लोग हमारे साथ चल रहे हैं, सभी लोग लगभग मुस्लिम भाई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आपने वार्ता भी किया, तो मैं विश्वास, ये जो हमारी तहजीब है, जो हमारा संस्कार है हमारे खून में, सबको साथ लेके चलना, सबका विकास करना। जैसे आपने अभी अशोक जी ने कहा ना 2500 आवास लगभग टाउन एरिया में मिला, तो मैं आप यही मुस्लिम बंधु हैं, पूछ ले अपने इनके वार्ड में भी जाके देखिए, कहीं पक्षपात नहीं, या जो उसके लायक रहे हैं। मुस्लिम भाइयों को भी आवास मिला, हरिजन भाइयों को आवास मिला, व्यापारी बंधुओं को भी आवास मिला, पासी भाइयों को भी आवास मिला, सोनकर भाइयों को भी आवास मिला। तो कहीं कोई पक्षपात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर सही नेतृत्व को यहाँ पर टिकट देती है, सही व्यक्ति को टिकट देती है, तो जो विकास की धारा बह रही है वह इतनी तेज हो जाएगी कि 5 साल बीते हुए 25 साल के आरक्षण को ढक देगा। मैं विश्वास और वादा दिलाता हूँ। दिलीप अशोक वर्मा, दिलीप अशोक वर्मा, जिंदाबाद जिंदाबाद। और सर इसी क्रम में आप नगरवासियों को क्या हमारे चैनल के माध्यम से नगरवासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहता हूँ
कि अभी तो मान लीजिए किसी को टिकट फाइनल नहीं हुआ, मेरी भी प्रत्याशिता सबसे ऊपर है। तमाम लोग नए आ गए हैं 2-4 दिन से, तो उससे घबराने की ज़रूरत नहीं। पार्टी अपने सूझबूझ से निर्णय करेगी, और अगर पार्टी का निर्णय सही है, पार्टी सही व्यक्ति को निर्णय से अपने प्रत्याशिता देती है, तो इतना बम्पर जनसमूह से आप जिताइए, इतना बम्पर वोट से जिताइए कि पार्टी ने पूरे ज़िले में 19 वार्ड के साथ, जैसे गंगा वर्मा के समय इतिहास बना था, वो इतिहास दोहराया जाए। और जो इतिहास मैं यहाँ पे लिख दूंगा अपने विकास के माध्यम से, उस इतिहास को फिर दोहराने के लिए लोग लालायित रहें, बस यही संदेश देना चाहता हूँ। दिलीप कुमार आज यहाँ हमारे जनसंपर्क करते हुए अध्यक्ष पद के उम्मीदवार जो भावी प्रत्याशी थे दिलीप कुमार जी से हमारी मुलाकात हुई, और उन्होंने आज समय दिया, तक पहुंचाने का उन्होंने काम किया, और समय में आज हमारे चैनल में समय देने वाला थे। धन्यवाद। इंडियन टीवी न्यूज, देश का तेजी से बढ़ता न्यूज नेटवर्क।